फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में बैंकों के द्वारा जब अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं तो उनके द्वारा कुछ इस प्रकार के मैसेजेस भेजे जाते हैं और उनमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके कारण जानकारी के अभाव में अननेसेसरी ही सही लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। जैसे कि कुछ मैसेजेस जो आजकल लोगों को बैंकों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन कुछ मैसेजेस में ऐसा लिखा आ रहा है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिट फ्रीज्ड एंड इट्स अंडर रिव्यू बाय आवर RCU TM यूनिट। अब सवाल उठता है कि यह RCU TM यूनिट क्या है, इस प्रकार के मैसेजेस को कितनी गंभीरता से आपको लेनी चाहिए और क्या अगर RCU TM यूनिट के तरफ से कोई मैसेज आ रहा है तो यह कोई बहुत ही गंभीर मामला है। इन सारे सवालों पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि बैंकिंग में RCU TM यूनिट क्या है और इस तरह के मैसेजेस का क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल दो तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। पहला, साइबर सेल के द्वारा अगर उन्हें किसी साइबर फ्रॉड का कंप्लेंट मिलता है तो। दूसरा, बैंक के द्वारा किसी पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग या फिनेंशियल फ्रॉड के थ्रेट को देखते हुए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो यह RCU TM यूनिट उन मामलों से जुड़ा हुआ है जिनमें बैंक के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है। RCU का मतलब हुआ रिस्क कंटेनमेंट यूनिट या रिस्क कंट्रोल यूनिट और TM का तात्पर्य हो गया ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। RCU किसी भी बैंक का एक ऐसा यूनिट होता है जो दिन रात बैंकों के सारे बैंक अकाउंट्स के द्वारा होने वाले ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता रहता है और किसी पॉसिबल साइबर फ्रॉड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को भाप कर उस पर एक्शन लेता है। किसी भी बैंक अकाउंट में हाई ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है तो यह RCU तुरंत सतर्क हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कंसर्न बैंक अकाउंट पर डेबिट फ्रीज लगा देता है। डेबिट फ्रीज लगाने के बाद इस यूनिट के द्वारा एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट होल्डर को बुलाकर उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है कि उनके बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वह कहां से और किस प्रकार से हुए हैं। यह यूनिट जो है वह दिन रात सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है अपने एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम के द्वारा और अगर किसी भी बैंक अकाउंट पर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है तो उस बैंक अकाउंट पर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, RCU TM स्टैंड्स फॉर रिस्क कंटेनमेंट और कंट्रोल यूनिट और TM का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, यानी कि वह यूनिट जो बैंकों में होने वाले ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग या फिनेंशियल फ्रॉड के खतरे को भांप कर उसका रिस्क कम करने की कोशिश करता है। कि अगर इस तरह का कोई मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है RCU TM यूनिट के द्वारा तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बैंक के एक इंटरनल डिपार्टमेंट के द्वारा आपका बैंक अकाउंट जो है किसी पॉसिबल फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में फ्रीज किया गया है। अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इसको इस प्रकार से समझें कि बैंक के द्वारा आपका बैंक अकाउंट किसी पॉसिबल फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में फ्रीज किया गया है। दैट्स इट। इस यूनिट के द्वारा भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है तो आपसे KYC कराया जाएगा, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और इसके बाद बैंक का लीगल टीम इस बात को तय करेगा कि आपको क्लियरेंस देके आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए। दूसरा निर्णय यह ले सकता है कि आपका बैंक अकाउंट तो ओपन किया जा रहा है लेकिन आपको एक प्रॉपर वार्निंग दी जाती है और आपके बैंक अकाउंट को सख्त मॉनिटरिंग के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसके अलावा बैंक यह भी निर्णय ले सकता है कि वह आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दे। आपके बैंक अकाउंट में जो भी रकम होगी वह आपको वापस सौंप दिया जाएगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वह परमानेंटली बैंक के द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा। इन तीन निर्णयों के अलावा चौथा निर्णय यह भी हो सकता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में पाया गया तो फिर इस परिस्थिति में बैंक
न सिर्फ आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली क्लोज करेगा, बल्कि इस बाबत एक शिकायत भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास दर्ज कर देगा कि भाई फला बैंक अकाउंट में एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा ऐसा शक है या फिर किसी फिनेंशियल फ्रॉड का शक है। तो इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह इन्वेस्टिगेशन करें, और इस तरह की शिकायत करने के बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज होती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है कानूनी कार्रवाई करती है। तो आशा करता हूं RCUTM यूनिट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इस तरह का मैसेज अगर आपको प्राप्त हुआ है या अगर फ्यूचर में किसी को भी प्राप्त हो रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बैंक ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, आप अपने ब्रांच के मैनेजर से जाके मिलें, वह आपको अकॉर्डिंगली सारी बातें बता देंगे और गाइड भी कर देंगे कि आपको इसमें आगे क्या करना है। आशा करता हूं मेरा यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।